चलिए, तो एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इस चीज को समझेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में बताया था कि सपोज कि ये मान लीजिए रिएक्टेंट है, ये क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक, और रिएक्टेंट से क्या बना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना। आर यहाँ पे क्या मान लिए, आर मान लिए रिएक्टेंट, आर क्या मान लिए रिएक्टेंट, और पी को क्या मान लिए प्रोडक्ट। आर रिएक्टेंट है और पी क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे जैसे टाइम पास होता है तो ये जो हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या करता है, डिक्रीज करता है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इसके लिए हमने बताया था कि रेट जो होता है, रेट इक्वल टू होता है माइनस डी आर बाई डी टी, माइनस डी आर बाई डी टी। ठीक है, ये यहाँ पे ये जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट दिया है ये आपको मोलर कंसंट्रेशन को बताता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब हुआ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो रेट इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी, और होता है रेट इक्वल टू, और भी क्या होगा, ये प्रोडक्ट का अगर हम बात करें तो प्लस डीपी बाई dt। ये चीज हमने पहले देख चुका है पहले के वीडियो में। ठीक है, हमने ये चीज देखा कि जैसे जैसे टाइम पास होता है तो रिएक्टेंट जो होता है उसका मोलर कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, और प्रोडक्ट जो होता है उसका मोलर कंसंट्रेशन क्या करता है, इंक्रीज। सपोज कीजिए कि हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक, अब क्या होगा, हम इधर ले रहे हैं इस तरफ, ये एक्स एक्सिस में हम टाइम ले रहे हैं, एक्स एक्सिस में हम क्या ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, एक्स एक्सिस में टाइम को ले रहे हैं। ठीक है, और जो ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इधर हम ले रहे हैं मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नहीं, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का हम बात कर रहे हैं। रिएक्टेंट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे ले रहे हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का, अभी बाद में हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों लेके समझाएंगे। ठीक है, आप अभी ये समझिए कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ये इधर जब जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा, इस तरफ जाएंगे तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक, अब देखिए जब इनिशियली शुरू में क्या होता है कि रिएक्टेंट कुछ होगा। ठीक है, रिएक्टेंट कुछ भी होगा, x मोल पर लीटर, y मोल पर लीटर, कुछ भी होगा। ठीक है, लेकिन उस समय प्रोडक्ट हमारा कितना होगा, जीरो इनिशियली, जब रिएक्शन नहीं हुआ है। जब रिएक्शन हुआ ही नहीं तो प्रोडक्ट कुछ बनेगा क्या, नहीं। तो जब प्रोडक्ट बनेगा नहीं तो उसका कंसंट्रेशन कहां से होगा। तो जब टाइम, देखिए इस जगह पे क्या टाइम, यहाँ पे क्या, इस जगह पे टाइम, यहाँ पे क्या है, जीरो है। ठीक है, तो जब टाइम अगर मान लो इस जगह पे टाइम, यहाँ पे अगर हम देखें तो टाइम जीरो है, और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी क्या होगा, जीरो। इस समय यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन जैसा ही टाइम पास हो गया, मान लो टाइम हो गया T1, क्या हो गया T1, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो T1 हो गया तो उस समय कंसंट्रेशन क्या होगा, C1 होगा। तो ये क्या हो गया, देखिए ये हमारा एक पॉइंट मिला यहाँ पे। अब क्या होगा, कुछ समय बाद देखे फिर हो गया टाइम T2, इस तरफ हमने टाइम दिया, कुछ समय बाद हमने देखा कि टाइम हो गया T2, टाइम T2, टाइम चेंज कर रहा है। तो जैसे जैसे टाइम चेंज करेगा तो कंसंट्रेशन भी क्या करेगा, चेंज कर जाएगा। मान लीजिए कि कंसंट्रेशन हो गया C2, कंसंट्रेशन क्या हो गया C2। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इस तरह से क्या होगा कि अगर हम इसको देखें इस तरह से, यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से हम देखें तो एक हमारा इस तरह से ग्राफ जाएगा। ठीक है, फिर एक समय क्या होगा, जब एक समय ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में। क्यों, क्योंकि जब प्रोडक्ट बन जाएगा,
जब प्रोडक्ट पूरा बन जाएगा उस समय टाइम कितना हो पास होते रहे। प्रोडक्ट जब बन जाएगा तो मोलर कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट ना हो जाएगा। प्रोडक्ट जब हमारा बन जाएगा तो मोलर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब आप टाइम पास कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। टाइम जितना पास होगा ये एक फिक्स्ड जगह पे क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। तो ये जो हमारा है, अब यहाँ पे इस चीज को समझिए क्या बोल रहा है। जिस समय हमारा टाइम t1 था, जिस समय हमारा टाइम t1 था उस समय कंसंट्रेशन क्या था, c1 था। जिस समय हमारा टाइम t2 था उस समय कंसंट्रेशन क्या हो गया, c2 हो गया। ठीक है, तो क्या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंसंट्रेशन में चेंज हुआ कि नहीं हुआ। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, मान लो टाइम को हम t1 से t2 कर दिए, टाइम को हम t1 से t2 कर दिए तो कंसंट्रेशन भी हमारा चेंज होकर कितना हो गया, c1 से c2। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, तो चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन जो होगा वो डेल सी के बराबर होगा। कितना होगा, डेल सी होगा। और चेंज इन, अगर हम देखें ये अगर टाइम इंटरवल देखें, टाइम इंटरवल में कितना चेंज हो रहा है, तो कितना हो गया, t2 से क्या हो रहा है, t1 से कहां चला गया, t1 से कहां चला गया, t2। तो ये जो टाइम में जो चेंज हो रहा है इसको हम बोलेंगे डेल टी। क्या बोलेंगे इसको, डेल टी बोलेंगे। ये डेल टी टाइम इंटरवल हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ ये जो अब अगर हमको मान लो एवरेज निकालना है, कहां से कहां तक का निकालना है, t1 से t2 तक का। एवरेज कहां से कहां तक का निकालना है, t1 से t2 तक का। अगर हम एवरेज निकालें, एवरेज, तो अगर हम एवरेज रेट निकालें, एवरेज रेट, तो डेल सी बाय टाइम इंटरवल, चेंज इन टाइम, तो टाइम में कितना चेंज हो गया, डेल टी। मतलब एवरेज रेट जो हमारा हो जाएगा वो क्या होगा, डेल सी बाय डेल टी। और एक चीज यहाँ पे पॉजिटिव साइन देंगे। पॉजिटिव साइन क्यों देंगे, क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या करता है, इंक्रीज करता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन देंगे। ठीक है, और यही अगर रिएक्टेंट रहता तो उस जगह पे क्या देते, नेगेटिव साइन देते। ठीक है, तो ये तो हमारा एवरेज रेट निकला। मतलब एवरेज रेट जो निकाला जाता है वो एक टाइम इंटरवल के लिए निकाला जाता है। तो यहाँ पे जो हमने एवरेज रेट निकाला वो कौन सा टाइम इंटरवल के बीच में निकाला, t2 से कहां तक का निकाला, कहां t1 से कहां तक का निकाला, t2 तक का निकाला, t1 से t2 तक का निकाला। ठीक है, अब मान लो अगर कोई पार्टिकुलर समय पे निकाला जाए, मतलब जैसे रिएक्शन होना शुरू हो गया, उसके बाद मान लीजिए 5 सेकंड के बाद या 10 सेकंड के बाद या 15 सेकंड के बाद कोई एक पार्टिकुलर टाइम पे अगर निकाला जाता है तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब कोई भी एक पार्टिकुलर समय के लिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम इस टाइम के लिए, यहाँ के लिए हम निकाल रहे हैं, तो इस समय हमारा कुछ टाइम होगा, कुछ होगा टाइम, उसको हम क्या मान लिए, टी मान लिए, कुछ भी होगा, तो ये हमारा टी हो गया। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो हम निकालेंगे, इस जगह पे हमारा जो रेट निकलेगा वो होगा इंस्टेंटेनियस रेट। मतलब अगर पार्टिकुलर समय के लिए अगर निकाला जाता है, पार्टिकुलर टाइम के लिए, यहाँ पे हम लोग टाइम इंटरवल लिए t1 से t2 के बीच में निकाल रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक पार्टिकुलर समय के लिए निकाल रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि उस रेट को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और इसको कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से यहाँ पे एक हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। इस तरह से क्या हम लोग ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो पॉइंट है इससे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक, तो जब हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो अब देखिए ये हमारा क्या है, ये जो हमारा हो गया, ये वाला जो पार्ट है ये dt हो जाएगा, क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत कम है। एक पार्टिकुलर टाइम के लिए हम बात कर रहे हैं, एक पार्टिकुलर टाइम के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे dt हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा dc हो जाएगा। ठीक है, dt और dc। ठीक, तो अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में हमारा रेट ऑफ रिएक्शंस जो होगा इंस्टेंटेनियस, आर इंस्टेंटेनियस, मतलब इसका मतलब हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो किसके बराबर होगा, प्लस dc बाय dt के बराबर होगा। क्या होगा, प्लस dc बाय dt के बराबर। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे जो हम रेट का जो बात कर रहे हैं
ये एक पार्टिकुलर समय के लिए किया गया। ठीक है, तो अगर पार्टिकुलर समय के लिए अगर रेट निकाला जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और एक टाइम इंटरवल के लिए अगर हम लोग निकालते हैं किसी केमिकल रिएक्शंस का अगर रेट निकाला जाता है तो उसको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको डिफाइन करेंगे कि एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, उसका पहले डेफिनेशन लिखेंगे। उम्मीद करते हैं ये ग्राफ से आपको समझ में आ गया होगा कि ये ग्राफ क्या है। ठीक है, अब इसका हम लोग डेफिनेशन लिखिए, द रेट ऑफ इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्या बोला, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, एवरेज क्या बोला कि द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एवरेज रिएक्शन रेट। और द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एट अ पार्टिकुलर टाइम, अगर पार्टिकुलर टाइम के लिए हम लोग निकालते हैं, जैसे रिएक्शन शुरू हुआ उसके बाद 5 सेकंड के बाद या 10 सेकंड के बाद या 15 सेकंड के बाद, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और अगर मान लीजिए 10 सेकंड और 20 सेकंड के बीच में निकालेंगे तो वो हमारा होगा एवरेज रिएक्शन रेट। क्या हो जाएगा, एवरेज रिएक्शन रेट होगा। ठीक है, तो ये आपको ग्राफ में समझ में आ गया होगा कि ये हमारा टाइम था, ये हमारा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्या है, प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो इनिशियली जब टाइम t1 था तो उस समय कंसंट्रेशन कितना था, c1 था। फिर जब टाइम t2 हो गया उस समय कंसंट्रेशन क्या हो गया, c2। तो इस तरह से हमारा ग्राफ इस तरह से चला गया। लेकिन एक पार्टिकुलर कंसंट्रेशन के जाने के बाद ये इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्योंकि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट पूरा का पूरा अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा उस समय प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर वो इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इसलिए ये ग्राफ इस तरह से चला जाता है, ये कभी भी स्ट्रेट लाइन ऐसे नहीं जाएगा, एक समय के बाद ये कर्व हो जाएगा, मुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये C1 था, C2 था, टाइम इंटरवल कितना हो गया, देखो यहाँ पे टाइम ये C1 था और C2 था, तो इसका कंसंट्रेशन में चेंज कितना हो गया, तो बोलो डेल C हो गया। और यहाँ पे T1 से T2 जा रहा है तो टाइम में कितना चेंज हो गया, तो डेल T हो गया। ठीक है, तो अब इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि एट टाइम T1 मोलर कंसंट्रेशन, the molar concentration of product is C1। जब टाइम t1 था, at टाइम t1, जब टाइम t1 था उस समय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या था, C1 था, प्रोडक्ट इज C1। at टाइम t2, जब टाइम t2 होगा तो at टाइम T2, जब टाइम T2 होगा तो द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा क्या होगा, वो होगा C2। ठीक है, एट टाइम T1 द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू C1, एट टाइम T2 द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू C2 हो गया। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो और इसको लिखो। फॉर चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन, देयरफॉर चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन, तो मोलर कंसंट्रेशन में कितना चेंज होगा, तो कहां से कहां तक चला गया, C1 से कहां तक चला गया, C2, मतलब ये हो गया C2 माइनस C1 और इसको हम लोग डेल C लिखे। टाइम इंटरवल ये क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा कितना से कितना, T1 से कहां चला गया, T2, तो हो जाएगा T2 माइनस क्या हो गया, T1, तो ये हो गया डेल T। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम टाइम T1, फ्रॉम टाइम T1 टू क्या, T2, तो ये हो जाएगा प्लस डेल C बाय डेल T हो गया। ठीक है, कितना होगा, एवरेज कितना था, प्लस डेल C बाय डेल T। एंड
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या होगा, वो जो हमारा होगा प्लस डीसी बाय डी टी। अब देखिए, अब हम लोग सेपरेट दोनों के लिए ग्राफ खींचते हैं, रिएक्टेंट के लिए और प्रोडक्ट के लिए। देखिए कैसे सो, ध्यान से देखिएगा ग्राफ कैसे प्लॉट, ये रिएक्टेंट का बात कर रहे हैं, ठीक। आप समझिए, रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन कुछ तो होगा, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इनिशियली मान लीजिए कि शुरू में ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये इस तरह से है, तो मान लेते हैं कि शुरू में यहां पे था, मतलब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो हमारा इनिशियली जो था उसको मानिए R0, इनिशियली शुरू में था, ठीक। अब देखें कि जैसे टाइम पास हुआ, मान लीजिए टाइम हो गया T1, टाइम हो गया T1, तो देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है। देखिए हमने क्या बताया था, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो ये इसका रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा और इसका रिएक्टेंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सॉरी, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा तो इसका मोलर कंसंट्रेशन जो होगा वो डिक्रीज करेगा और इसका मोलर कंसंट्रेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसका मोलर कंसंट्रेशन क्या करेगा, डिक्रीज करता है। रिएक्टेंट का जो मोलर कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट का जो मोलर कंसंट्रेशन वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये अभी R0 था, तो जैसे टाइम T1 हुआ ये घट के मान लो यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो हो गया वो मान लो R1 हो गया, ठीक। तो ये किस जगह पे चला जाएगा, ये आएगा इस जगह पे, ठीक है। अब कुछ समय बाद देखें कि जब टाइम T2 हो गया, तो उस समय ये घट के कंसंट्रेशन जो घट के ये आ गया, कंसंट्रेशन जो घट के आ गया R2 पे आ गया, ठीक है। तो टाइम पास होगा तो कंसंट्रेशन भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, मतलब ये यहां पे आ गया, ये इस जगह पे, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर हम इसका इस तरह से अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इस तरह से, तो ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक। और एक समय ऐसा जाएगा जब ये क्या हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है समझ लीजिए, अब टाइम कितना का चेंज हुआ, देखिए T1 से कहां चला गया, T2, तो जो टाइम का इंटरवल हुआ, टाइम इंटरवल ये डेल टी और डेल टी जो हुआ वो डेल टी जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये जो डेल टी है यहाँ पे डेल टी, अच्छा इसको बाद में हम लोग वहां पे लिखेंगे, ये टाइम इंटरवल हमारा डेल टी हो गया। और यहाँ पे देखिए ये R1 से कहां चला गया, R2, तो ये जो हमारा होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल R हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेल R चेंज, मतलब R1 से कहां चला गया, R2 में, ठीक। तो देखो यहाँ पे जब टाइम T1 था उस समय कंसंट्रेशन इस जगह पे था और जब टाइम T2 था तो कंसंट्रेशन यहाँ पे था। तो अगर आपसे पूछेगा कि एवरेज कितना होगा, एवरेज कहां से कहां तक, T1 से T2 तक, तो अगर हम बात करें किसका निकालें, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, क्या निकालेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम निकालें तो कितना है, देखो यहाँ पे एवरेज मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम इंटरवल, तो कितना था, ये हमारा है डेल R बाय कितना, डेल R बाय डेल T है, डेल R बाय डेल T, ठीक है। और इसका जो यहाँ पे साइन जो लेंगे वो माइनस में लेंगे, क्यों माइनस में लेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट का रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और अगर इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, माइनस कहां से कहां तक चला गया, R2 में किसको माइनस करेंगे, R1 को, तो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ R2 माइनस क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ R1। और यहाँ पे टाइम हमारा टाइम इंटरवल कितना हो गया, T2 माइनस T1 हो गया, T2 माइनस T1। तो ये जो हमारा निकला ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकला, ठीक है। और अगर हम पार्टिकुलर टाइम के लिए
मान लो हम इस टाइम के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पे टाइम कुछ होगा उसके लिए हम बात कर रहे हैं, तो ये इस जगह पे चला जाएगा। ठीक है, तो एक पार्टिकुलर समय के लिए जब हम बात करेंगे तब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है तो ये पॉइंट से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस तरह से, टेंजेंट। तो जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये जो हमारा हो गया, ये टाइम इंटरवल हो गया, बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल, तो ये हमारा हो गया dt हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया dr हो गया, क्या हो गया, dr। ठीक है, मतलब यहां पे हम क्या करें, एक पार्टिकुलर समय के लिए बात कर रहे हैं। तो जब पार्टिकुलर समय के लिए जब बात किया जाता है तो उस समय क्या किया जाता है, उस समय उसका जो स्लोप होगा वही उसका रेट के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इस जगह पे क्या होगा, r इंस्टेंटेनियस मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस जो होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस dr बाय dt के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस dr बाय dt, और ये क्या, ये स्लोप है, ये हो जाएगा माइनस स्लोप। ठीक है, ये वाला क्या है हमारा, ये जो टेंजेंट हम ड्रॉ किए, तो टेंजेंट जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप। तो ये हमारा जो होगा वो एक स्लोप के बराबर होगा, और स्लोप जो होगा वो हमारा नेगेटिव स्लोप होगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए ये यहां से इस तरह से, अगर ये नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो स्लोप भी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये जो हमने ग्राफ प्लॉट किया वो किसके लिए हमने प्लॉट किया, ये था हमारा रिएक्टेंट के लिए। किसके लिए था, रिएक्टेंट। अब जो हम लोग ग्राफ खींचने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट के लिए। ठीक, तो इनिशियली जो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो होता है वो कितना होता है, 0, जब टाइम कुछ भी नहीं हुआ तो उस समय 0। अब देखें कि जब टाइम t1 हो गया, t1, ठीक है, तो जब टाइम t1 हो गया उस समय देखें कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो हो गया कुछ होगा, उसको p1 मान लिया। ठीक है, फिर देखें क्या हुआ कि जब टाइम t2 हो गया, t2, तो उस समय देखें प्रोडक्ट जो हो गया वो क्या हो गया, p1 से क्या हो गया, p2 हो गया। क्या हो गया, p2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इस तरह से चला जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसको मिला के एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ये इस तरह से चला जाएगा। और एक समय होगा जब ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज जो बता रहा है, ये जो कर्व बता रहा है, ये कंसंट्रेशन ऑफ क्या चीज को बता रहा है, प्रोडक्ट को बता रहा है। ठीक है, तो आप देखिए यहां से ये P1 से कहां चला गया, P1 से P2 चला गया, मतलब कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ, बोलो, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन में जो चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे, डेल P। ठीक है, और यहां जो चेंज होगा यहां पे इसको क्या बोलेंगे, डेल T। ये हो गया डेल T। ठीक है, तो ये जो हमारा होगा, अगर हम इसको ऐसे इस तरह से मिला दें ये, तो यहां से यहां तक जो होगा वो हमारा हो जाएगा एवरेज। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एवरेज होगा, तो डेल P बाय किसके बराबर होगा, डेल T। और यहाँ पे जो साइन देंगे वो पॉजिटिव का साइन देंगे। और इसमें कितना चेंज हो रहा है, देखो P1 से कहां चला गया, P2, मतलब हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ P2 माइनस क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ P1। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ P1। और यहाँ पे टाइम कितना चेंज हुआ, टाइम कितना, T1 से कहां चला गया, T2, मतलब हो गया T2 माइनस T1 हो गया। ठीक है, अब मान लो ये तो हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। लेकिन अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस का बात करें, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो लिया जाता है किसी पार्टिकुलर टाइम के लिए लिया जाता है। तो अगर हम पार्टिकुलर टाइम के लिए अगर हम बात करें, किसी पार्टिकुलर टाइम के लिए, तो उस समय क्या होगा, सो देखो ये जो पॉइंट हमारा है, तो इस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमारा टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और ये टेंजेंट, और जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे यही हमारा स्लोप होगा। तो इस केस में क्या होगा, सो देखो, तो ये जो हमारा हो गया, ये क्या हो गया, dp होगा। ठीक है, और ये जो हमारा हो गया ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dt।
ठीक है, तो इस पॉइंट पे आर इंस्टेंटेनियस अगर निकाले, आर इंस्टेंटेनियस तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस डीपी बाय क्या हो जाएगा, प्लस डीपी बाय dt हो जाएगा, प्लस डीपी बाय dt। ठीक है, और ये जो हमारा इंस्टेंटेनियस के लिए ये जो हमारा है dp बाय dt वो क्या है, वो हमारा टेंजेंट है। क्या है, टेंजेंट है। और टेंजेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप। तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्लोप होगा। ठीक है, dp बाय dt जो हो गया वो इस स्लोप के बराबर, ये टेंजेंट है। ठीक है, और ये हमारा स्लोप जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा ये ग्राफ था।